बीजेपी का संकल्प सिद्धि अभियान जारी है, जहां बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर इसे लेकर कार्यशाला रखी गई। सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक, जिलाध्यक्ष समेत प्रमुख नेता भी मौजूद हैं। इस कार्यशाला में मोदी सरकार के 11 साल पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर ही प्रदेश में बीजेपी अभियान चला रही है और बीजेपी संकल्प से सिद्धि के तहत ही अभियान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और चलिए सीधे रुख करते हैं, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बीजेपी का ये संकल्प सिद्धि अभियान है जिसका आगाज हो रहा है केंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर। क्या इसका उद्देश्य है, किस तरह से अभियान आगे चलेगा, और आज जो कार्यशाला बीजेपी मुख्यालय पर रखी गई है उसे लेकर भी पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए श्वेता, बीजेपी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जहां लगातार 24/7 संगठन के अभियान चले रहते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेताओं को पार्टी संगठन फ्री नहीं छोड़ता। उनके हाथों में काम होता है, कार्य योजना होती है और अलग अलग टास्क होते हैं। और संकल्प से सिद्धि महाअभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल जो पूरे हुए हैं उसको लेकर है और कई अभियान इससे जुड़े हुए हैं। खासतौर से जल संरक्षण को लेकर, पर्यावरण को लेकर अभियान चलेगा। 9 जून से अभियान की शुरुआत होने वाली है और तकरीबन 1 महीने तक ये अभियान तमाम पूरे देशव्यापी अभियान है। राजस्थान में भी ये चलेगा। राजस्थान में क्योंकि सत्ता और संगठन दोनों मिलकर इस अभियान को चलाएंगे और एक व्यापक कार्य योजना। बीजेपी के प्रदेश के पदाधिकारी इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी के जिलाध्यक्षों को बैठक में बुलाया गया है और अपेक्षित नेता इस बैठक के अंदर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी संबोधन चल रहा है। और हम मुख्यमंत्री के विजन को भी अगर हम बताएं तो मुख्यमंत्री का विजन भी जल के प्रति शुरू से गंभीर है। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उनकी कोशिश यही रही है कि राजस्थान जल के मामले में आत्मनिर्भर बने, क्योंकि राजस्थान के लिए जल अपने आप में एक जीवन के समान है। राजस्थान के लोगों को एक एक बूंद का महत्व पता है। राजस्थान के सरहद के इलाकों में और राजस्थान के और भी कई बड़े भूभाग पर जल संकट उस वक्त और गहरा जाता है जब भीषण गर्मी पड़ती है और ये पेयजल की किल्लत हम देख सकते हैं। मैं खुद दौसा का निवासी हूँ, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि पानी 2-2, 3-3 दिन में लोगों के घरों में आता है। तो ये समस्या होती है। इन्हीं तमाम कारणों के मद्देनज़र जब से भजनलाल शर्मा ने कुर्सी संभाली है, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से एक अभियान बड़े स्तर पर वो शुरू किया, PKC योजना, राम जल सेतु या RCP जिसे हम कहते हैं। और ये एक तरह से कहा जाए तो करीब दर्जन भर जिलों की न केवल सिंचाई बल्कि पेयजल की प्यास को बुझाने का काम करेगा। एक व्यापक स्तर पर इस अभियान को चलाया जाएगा। तो उसमें मुख्यमंत्री का खुद का जो ड्रीम है कि एक दिन पानी का ये सपना उन जिलों में साकार हो उठे जहाँ पर ARCP, राम जल सेतु, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आकर जिसका आगाज़ कर गए थे, और राम जल सेतु का जल उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच समझौते के तहत ये पूरी योजना का श्री गणेश होगा। तो काफ़ी काम आगे हो चुका है। धीरे धीरे इस काम को जैसा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक उन जिलों तक पानी पहुंच जाए, चंबल से निकला हुआ पानी अलग अलग नदियों के सहारे और जयपुर के रामगढ़ बांध तक भी पहुंच जाए, जो रीता है बहुत सालों से। और जयपुर के लोग, पिंक सिटी के लोग आस जो रहे हैं, बाट जो रहे हैं कि कब ये रामगढ़ का बांध भरेगा। और ख़ास तौर से जब भी पर्यावरण को लेकर या जल संरक्षण को लेकर अभियान चलते हैं तो रामगढ़ के अंदर भी अभियान चला करते थे। एक ज़माने में रामगढ़ के अंदर भी लोग उसको जल संरक्षण के मद्देनज़र वहाँ पर अभियान चलाते थे, लेकिन अब वो समय भी काफ़ी बीत चुका है, क्योंकि अब अरसे से वो सूखा ही पड़ा है, तो लोगों ने वो आस भी छोड़ दी। तो ऐसे में जब जल पहुँचेगा तो एक तरह से ना केवल राजधानी की तस्वीर बदलेगी बल्कि पूरे प्रदेश की बदलेगी। दूसरा सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है भजनलाल शर्मा का वो है यमुना जल समझौता, जिसके तहत शेखावाटी के इलाके, वो इलाके जो हमारे देश की सरहद के लिए बड़े बड़े सैनिकों को पैदा करते हैं, बलिदानी सैनिकों को पैदा करता है, लेकिन वो इलाका भी पानी से त्रस्त है।
चाहे झुंझुनू का इलाका हो, चाहे चूरू हो, चाहे सीकर का इलाका हो। तेज़ गर्मी के दौरान वहाँ के इलाकों में भी अलग अलग गाँवों में पानी को लेकर बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। तो ऐसे में यमुना जल समझौते के तहत जो पानी हरियाणा के जरिए आएगा वो भी अपने आप में कहा जा सकता है कि नई तस्वीर पैदा करेगा। तो ये जल संभावना, जल संरक्षण को लेकर अभियान ये संकल्प सिद्धि के तहत चलेगा। पर्यावरण को लेकर अभियान चलेगा, योग दिवस को लेकर अभियान कार्यक्रम होंगे, पौधारोपण पूरे प्रदेश भर में पौधे लगाने से जुड़े अभियान चलेंगे। बीजेपी सत्ता और संगठन मिलकर इस अभियान को चलाएंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर पहुंचे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी है। तो सत्ता और संगठन मिलकर एक व्यापक रूप से वृहद स्तर पर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। जैसा मैंने कहा कि सीएम भजन लाल शर्मा का एक ड्रीम है कि राजस्थान जल और ऊर्जा इन 2 सेक्टर्स के अंदर आत्मनिर्भर बने। तो उनका मुख्य फोकस है, इसी फोकस के तहत इसी दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। एक पूरी की पूरी योजना का जो कहते हैं रूप लिया जा रहा है और वृहद स्तर पर इन योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। 11 साल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन हम सब देख रहे हैं किस तरह से कई कीर्तिमान उनके खाते में है। देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में जो अभियान छेड़ा था नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री बनते ही पहले दिन से उस दिशा में वो आगे बढ़े हैं। देश को चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत बनाया हो, देश को सड़कें, चिकित्सा और तमाम जो बड़े बड़े मसले होते हैं जो जनता से जुड़े, उन मुद्दों पर देश को आत्मनिर्भर बनाने की पहल उनकी रही हो। कोरोना जैसी महामारी से भारत ने लंबी लड़ाई लड़ी, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी, ये भी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान ही देखने को मिला। और इसके साथ ही जब सरहद पार से हमारे ऊपर हमले हुए, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से प्रहार किए, पलटवार किया भारत की सेना ने, उसको भी पूरी दुनिया आज देख रही है। तो एक तरह से तिरंगा यात्राएं, ऑपरेशन सिंदूर, अहिल्याबाई होलकर की जयंती, तमाम कार्यक्रम लगातार बीजेपी के होते हुए हमने देखे हैं। बड़े कार्यक्रम हमने राजधानी जयपुर में भी देखे। पूरे राजस्थान भर में तिरंगा यात्राएं भारतीय जनता पार्टी ने जनता की मदद से निकाली है। उसे बीजेपी की यात्रा नहीं बनाकर जनता की जन की यात्रा बनाने का प्रयास किया है। तो ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर भी जनता के बीच जाकर बताया जाएगा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 साल के अंदर अपने शासन के जरिए पूरे भारत के अंदर किस तरह से उन्होंने नई दिशा देने का काम भारत को किया है। आप देख सकते हैं कि हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो आने वाले समय में टॉप 4 कंट्रीज़ के अंदर इंडिया शामिल होने वाला है। टॉप 3 में भी इंडिया शामिल हो सकता है। तो ये भी जीडीपी का जो एक लक्ष्य लेकर भारत की अर्थव्यवस्था चल रही थी, उसको भी आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से त्रस्त हो रही थी, उस वक्त भी हमारे देश की सरकार एक तरह से कहा जाए तो इन तमाम जो कहा जा सकता है मंदी, उससे दूर होकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती करने में जुटी थी। तो श्वेता, ये कहा जा सकता है अलग अलग मुद्दों को लेकर संकल्प से सिद्धि महाअभियान का मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया था प्रधानमंत्री बनने के बाद, उन संकल्प के बाद सिद्धि तक पहुंचना, मतलब अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना, उन 11 सालों के अंदर किस तरह के कीर्तिमान मोदी सरकार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े किए हैं, उन सबको एक एक करके जनता के बीच में ले जाना और साथ ही उन अभियानों को चलाना जो मौजूदा दौर के अंदर बहुत आवश्यकता है। अब आपको ध्यान है कि अब थोड़े दिनों बाद ही मानसून का सीज़न शुरू होने वाला है। ऐसे में जल संरक्षण और जल संरक्षण को लेकर राजस्थान में अलग अलग जगह अभियान चलाए जाने हैं और उन तमाम कुएं, बावड़ी, पुराने कुंड, पुराने ऐसे जल के स्रोत जो सूखे रीते हो जाते हैं, उनके अंदर खुदाई करना, जीर्णोद्धार करना, उनको इस तरह का बनाया जाना कि जिससे वो पानी का संचय कर सके। और साथ ही पर्यावरण से जुड़े अभियान तो पूरी तरह अपने आप में 9 जून से 21 जून तक ये अभियान चलेगा। आज ये कार्यशाला है। आप जानना चाहेंगे क्योंकि सीएम की मौजूदगी है यहाँ पर, और कितना वक्त मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद रहेंगे और क्या ये कार्यशाला आगामी जो अभियान है उसी की तैयारियों के मद्देनजर खास हो जाती है? हम एक बार बिल्कुल देखिए, सुरेश गर्ग जी हमारे साथ प्रवक्ता हैं पार्टी के। सुरेश जी, संकल्प सिद्धि महाअभियान 9 जून से शुरुआत होगी, अंदर कार्यशाला भी चल रही, किस तरह से देखते हैं पार्टी, सत्ता और संगठन मिलकर इस अभियान को शुरू कर रहे हैं? देखिए, पार्टी में हमारे हमेशा सत्ता और संगठन दोनों को मिलकर ही काम किया। अभी तक जितने भी काम हुए हैं
हमारा बस सामंजस्य एक बहुत ही अच्छे तरीके से सामंजस्य है सत्ता और संगठन में। आज देखिए कि हमारे पूरे प्रदेश से जिलाध्यक्ष, संयोजक, प्रभारी जितने भी लोग हैं वो सब आए हुए हैं संकल्प से सिद्धि का जो 7 दिन का हमारा कार्यक्रम है। और फिर आने वाले टाइम में मोदी जी के जो 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसके बाद में मोदी जी ने जो 11 वर्ष के अंदर जो काम किए उनको जनता के बीच में जाना है, जनता को बीच में बताना है। और उसी संदर्भ में आज पार्टी जिस तरह से भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनकर आए, उनका पहला लक्ष्य ये रहा कि राजस्थान को जल और ऊर्जा इसमें आत्मनिर्भर बनाना है। बड़ी बड़ी योजनाएं कि श्री गणेश उनके कार्यकाल की देन है, चाहे राम जल सेतु हो, चाहे पावर सेक्टर के दौरान बड़े बड़े MOUs उन्होंने किए। राजस्थान में एक अलग तरह का वातावरण बनाने का प्रयास है जिससे राजस्थान जल में आत्मनिर्भर बने। देखिए ये बहुत, मैं तो मुख्यमंत्री भजन लाल जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो 2 चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। जो 2 चीज़ें आवश्यक है, बिजली और पानी। बिजली के अंदर आज हम आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं। आज सोलर के अंदर हमारा जो प्रोडक्शन है वो इतना है कि सरप्लस में है, यूनिट्स हमारे पास में सरप्लस में है। जैसे आज राजस्थान में जो 17,000 से ज़्यादा मेगावाट का उत्पादन हो रहा है और रिक्वायरमेंट 16,000 मेगावाट के लगभग है। तो देखिए कि आज, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आज पूरे राजस्थान के अंदर कहीं पे भी बिजली की कटौती नहीं है। ट्रिप हो जाए वो बात अलग है, लेकिन एक घोषित जो एक कटौती की बात होती है वो बिल्कुल नहीं। फिर जल स्वावलंबन योजना, ये तो साहब बहुत अच्छी स्कीम है कि अगर हर गांव के अंदर अगर पौंड और अगर जल का पूरा वो चीज़ हो जाती तो इसके बाद में 2 चीज़ की आवश्यकता थी, दोनों की पूर्ति अगर भजन लाल जी करते तो इससे बढ़िया और राजस्थान में कुछ नहीं हो सकता। सूरज जी, अभियान चलेंगे, पर्यावरण योग दिवस भी है और कई तरह के अभियान। मैंने तो देखा है कि लगातार 24/7 बीजेपी का कार्यकर्ता अभियानों में संलग्न रहता है। आप खुद इतने बिजी रहते हो, पार्टी नए नए टास्क देती रहती है, प्रत्येक कार्यकर्ता के हाथ में काम रहता है। देखिए निश्चित रूप से हमारी पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं के हित का, कार्यकर्ताओं का पूरा ध्यान रहती है, समाज का पूरा ध्यान रहती है, जनता के पूरे हमेशा पार्टी कहीं न कहीं कोई न कोई अपना कार्य चलता रहता है। जैसे अभी देवी अहिल्या वाला जो कार्यक्रम था उसके अंदर महिलाओं का अच्छी भागीदारी रही। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया उसको सराहा है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारा हमेशा आने वाले टाइम में, आने वाले 1 महीने, साल भर तक की योजनाएं पहले से बनी हुई रहती कि आगे हमको क्या करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सत्ता और संगठन में दोनों में सामंजस्य है और इसी वजह से राजस्थान प्रगति के ऊपर है। तो देखिएगा श्वेता, सुरेश जी ने कई मुद्दों पर बात की और ख़ास तौर से बताया कि कैसे बिजली और पानी के क्षेत्र में राजस्थान की सरकार आगे बढ़ रही है। और जो ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं संकल्प सिद्धि महाअभियान, इस कार्यक्रमों के अंदर भी सत्ता और संगठन की भागीदारी के साथ ही कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश जी इस पूरी